अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ स्टेट ऑफ मैटर गैस। और आज की वीडियो के अंदर हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो डिस्कस आउट करने वाले हैं। लेकिन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करने से पहले, उसकी डेरिवेशन को ड्राइव करने से पहले, सबसे पहले हमें डिफ्यूजन और इफ्यूजन के फ़र्क को जानना लाजमी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन की हेडिंग मैंने आपके सामने डाली है कि द स्प्रेडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी गैस के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। मान लें कि इसकी एग्जांपल इस तरीके से कि जब आपके घर में बिरयानी पकती है तो किचन में बिरयानी बन रही होती है लेकिन पूरे घर में जो है वो खुशबू फैली हुई होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिरयानी के पतीले से आपके पूरे घर के अंदर जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। पतीले के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब इफ्यूजन क्या होता है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इज टर्म्ड एज इफ्यूजन। बेसिकली इफ्यूजन भी डिफ्यूजन की ही टाइप है। इफ्यूजन के अंदर भी क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जानिब मूव करते हैं, बट थ्रू अ टाइनी होल। थ्रू अ टाइनी होल से मुराद क्या है कि जब गैस के मॉलिक्यूल, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जब आप बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी स्प्रे के ऊपर एक छोटा सा होल मौजूद होता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उस छोटे से होल से जो है गैस के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आते हैं। तो द स्प्रेडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, यानी कि डिफ्यूजन अगर टाइनी होल से हो, छोटे से होल से हो, तो उसको हम इफ्यूजन का नाम देते हैं। जैसे कि अगर आप एक गुब्बारे को फुला कर रखें और उस गुब्बारे के अंदर आप हवा भर दें और उसको 3 दिन के लिए कहीं एक किसी कमरे के अंदर रखते हैं, लेकिन वो फटना नहीं चाहिए। 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब आप गुब्बारे को देखेंगे तो गुब्बारा छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा हुआ, अब हमने उसमें से हवा तो निकाली नहीं, लेकिन होता ये है कि गैस जो बलून का जो सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ टाइनी होल्स मौजूद होते हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। तो उनके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैस बाहर आना मूव करती है, जिसकी वजह से वो बलून जो है वो छोटा हो जाता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल का, गैस के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जाने मूव करना हमारे पास डिफ्यूजन कहलाता है। और इफ्यूजन सेम प्रोसेस है बट फ्रॉम अ टाइनी होल, यानी कि द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट थ्रू अ टाइनी होल इज टर्म्ड एज इफ्यूजन। सिंपल। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने मेन लॉ की तरफ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ स्कॉटिश केमिस्ट थॉमस ग्राहम, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये लॉ हमें क्या कहता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी रेट से मुराद यहाँ पर क्या है, स्पीड। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। यानी कि आप देख सकते हैं कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। यानी कि मान लें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ हमारे पास कम होगी। तो अगर हम इस लॉ के मुताबिक देखें तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज faster than heavy gases।
तो एक पॉइंट आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं कि इस गैस लॉ के मुताबिक जो लाइटर गैसेस होती हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हल्का होता है, वो जल्दी डिफ्यूज करती हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस मौजूद है मीथेन, ठीक है, और एक गैस मौजूद है हमारे पास, क्या है, O2 गैस। अब मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16 और O2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 32। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन डिफ्यूज करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि मीथेन मूव करेगी, मीथेन डिफ्यूज करेगी, क्योंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कम है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। यानी कि जिस भी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो आहिस्ता जो है वो डिफ्यूज होगी, और जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है कम होगा तो वो जल्दी रैपिडली जो है वो डिफ्यूज करेगी। यानी कि फिर से हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, किसी भी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। मैथमेटिकली हम देखते हैं कि यहां पर R यहां पर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। हेयर हम ये भी लिख लेते हैं, हेयर R is रेट ऑफ डिफ्यूजन। R हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के और स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। दोनों सेम है, दोनों के बारे में जो है हमें ग्राहम्स ने बताया हुआ है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। हमारे पास 2 गैसेस भी हो सकती हैं, 3 गैसेस भी हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ डेरिवेशन 2 गैसेस के लिए कर रहे हैं। तो 2 गैसेस हमारे पास मौजूद हैं फॉर गैस 1। तो यहाँ पर हमने गैस 1 लिखी है तो यहाँ पर R1 लिख देंगे। तो R1 हमारे पास यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन मास 1। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 1 हम लिख देंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे और इसकी जगह हम K का इस्तेमाल करते हैं, और K हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सेम काम हमने इक्वेशन नंबर फॉर 2 गैस के लिए करना है, गैस नंबर 2 के लिए। तो गैस नंबर 2 है तो यहाँ हम R2 लिख देंगे और यहाँ M2 लिख देंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ गैस 2। तो सेम हमने वही काम करना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, इक्वल टू लगाना है और कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है K का, और यहाँ पर सेम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 गैस आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने सिंपल काम ये करना है, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पर देख लेते हैं R1 अपॉन R2 सिंपल हमने लिख लिया, और K अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ M1 डिवाइड बाय K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 गैस। ठीक है, अब याद रखिएगा मैथ्स अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यूज जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो जब हम वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये K जो है कट जाएगा, तो R1 अपॉन R2 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ M2 और स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M1 के बराबर हो जाएगा। सेम चीज़ हम डेंसिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर सब जगह m की जगह डेंसिटी रखें, d रखें, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनकर आएगी। सेम मेथड से, सेम फार्मूले के थ्रू आपके पास ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो आई होप के जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इस लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम इसके वर्क एग्जाम्पल, इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।